میں कई दिनों से डाक चेक कर रहा हूँ, मुसलसल डाक पर जमा हो जाती है, फिर मैं चेक करता हूँ। मुझे डाक से खत मिले दो, मुझे डाक से खत मिले। जब मैं खत पढ़े गए मेरे जी में आया ये खत मैं आपको भी सुनाऊं एक खत। एक सब ने खत लिखा मुझे कि मैं 7 साल से अल आइन में हूं, अरब में, बस का मैं ड्राइवर हूं, मेरा कोई मुर्शिद नहीं था। मेरे वालिद मरहूम के मुर्शिद फलां दरवेश थे। मैंने हर फिरके के अल्लामा को सुनकर अल्लाह से मांगना शुरू किया कि मुझे कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो मुझे नबी का इश्क, सहाबा, आले बैत की मोहब्बत और औलिया का अदब सिखा दे। ये सब कुछ मुझे तस्बीह खाने से मिला। मेरी कहानी बहुत लंबी है, मगर मुझे पता है कि आपके पास वक्त थोड़ा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मैं बस चलाते हुए एकदम मेरे पेट में तकलीफ शुरू हो जाती थी और मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, पेट खराब हो जाता था। जरा सी टेंशन की बात होती थी, सुनता था तो एकदम मेरे साथ ये हालत हो जाती। एक दफा मैं अल आइन से अबू धाबी ये मैं बस चला रहा था और मेरे साथ ये मसला हुआ। मेरे साथ एक पाकिस्तानी आदमी बैठा था, उसका नाम ये था। उसको मैंने अपना मसला बताया तो उन्होंने कहा कि तू हकीम तारिक को सुन, तेरे मसाइल खत्म हो जाएंगे। मैं तो पहले ही किसी मुर्शिद कामिल की तलाश में था। मैंने आपका पहला दर्स सुना, वो कलवंजी वाला दर्स था। पता नहीं मुझे याद नहीं को कलवंजी वाला दर्स था, याद नहीं। वो मैंने सुना, बड़ा मजा आया। फिर जब दूसरे दर्स सुने तो बस भी चलाता था, रोता भी था। आपसे इश्क हो गया। तमाम 4 बार सुने। दिल करता है कि आपके सामने बैठ जाऊं, रोता रहूं, अल्लाह से आपके लिए और आपकी क़यामत तक की नस्लों के लिए दुआएं मांगता रहूं। हजरत साहब, मैं अब एक लफ्ज उसने अपने बारे में कहा है, यह लफ्ज मेरे मुंह से अदायगी होते ही मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन खत की अमानत यही है कि यह लफ्ज मैं आपको पढ़ के सुना दूं। हजरत साहब, मैं कुत्ता नहीं तो कुत्ते से बदतर था। आपको बता नहीं सकता कि आपके साथ जुड़ने के बाद अब मुझे लोग कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर नूर है। मैं अक्सर आपकी तरह आप ही की बातें लोगों से करता हूं, दस देता हूं टूटा फूटा। एक आदमी यूके से आया हुआ था अल आइन में, वो बहुत बिगड़ा हुआ था। उसको मैंने अपने पैसों से मेमोरी कार्ड लिया, आपके दर्स दिए। वो कहने लगा कि भाई मैं आप की तरफ देख नहीं सकता, इतना नूर है आपके चेहरे पर। हजरत, ये लोग कहते हैं, मगर मैं यही कहता हूं कि मैं नेट का मारा हुआ एक कुत्ता था। अब आगे उसने एक अजीब बात लिखी है इस खत में कि अल्लाह की जात से जब उसका ताल्लुक जुड़ा, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। नेट का मारा हुआ बेचारा, नेट का मारा हुआ। कहते मैं एक दफा दुबई के समंदर में नहाने गया, मेरी जेब से गाड़ी की चाबी गिर गई। शाम का वक्त था, मेरे साथ बच्चे भी थे। इस वक्त मुझे और कुछ नहीं पता चला, बस मैंने हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दिया। और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और दूर से एक आदमी सफेद दाढ़ी वाला कश्ती में आया, शायद मिस्री था। मैंने उसे अरबी में कहा कि मेरी चाबी गुम हो गई है। उसने 1 सेकंड में नीचे हाथ किया और कहा कि ये चाबी है। समंदर हो दुबई का और समंदर में चाबी, मुहावरा है कि ये समंदर है, इसमें कैसी चीज मिल सकती है और इसमें चाबी मिल जाए। अल्लाह के साथ ऐसी तार लगी और अल्लाह के साथ ऐसा मान हुआ और अल्लाह के साथ ऐसी मोहब्बत हुई कि बस एक पल में चाबी गिरी और इसकी तार फौरन अल्लाह के साथ लगी कि मौला शाम का वक्त है, चाबी गिर गई है, गाड़ी है, बच्चे हैं, मैं कहां जाऊंगा। कहने लगे ऐसे हाथ किया, नीचे हाथ किया और कहा कि यही है। मैंने कहा यही है, और कहा कि अमाल की वजह से नामालूम बंदा कहां से आया और फिर कहां चला गया कश्ती में, वो मिस्री, और मेरा काम बन गया।
आपके 10वें बताए अमाल करता हूं, उसकी वजह से बहुत फायदे। मेरी बीवी आपका 10 सुनती है और हमारे बच्चे भी आपका 10 सुनते हैं। मैं जब रात को सोता हूं तो ये अमाल करता हूं। एक दफा आयतुल कुर्सी, आखिरी 3 सूरतें, फिर दिल पर हाथ रखकर या बायसो या नूर 11 बार, फिर कारा कलमा, फिर आपके मुर्शिद और आपको, आपके वालिदैन को, आपकी बीवी बच्चों को, अपने बहन भाई, माँ बाप, नानी दादा, आदम तक के बुजुर्गों को कलमा हदिया करता हूं। फिर कहता हूं, या अल्लाह, मैंने किसी का हक खाया हो, गिबत, हसद, ज्यादती, जुल्म की हो, माफी मांगता हूं। और फिर कहता हूं, या अल्लाह, मेरे साथ किसी ने जुल्म या हक छीना हो, हसद किया हो, मेरी गिबत की हो, मैं उन सबको माफ करता हूं। जो मैंने किया उसकी माफी मांगता हूं, जो मेरे साथ किसी ने किया उसको माफ करता हूं। तो सुबह की फजर की नियत करके सोने के लिए दुआ पढ़कर सो जाता हूं। बड़ी पुरसुकून नींद आ रही है मुझे आजकल, कहते हैं सुकून में हूं। टीवी, ड्रामे, फिल्में, गाने सब बंद कर दिए, घर में शरई पर्दा शुरू हो गया। अल्लाह पाक आपकी मुशक्कत और तवज्जो से क़यामत के दिन गवाही दूंगा, अल्लाह हकीम तारिक की वजह से मैं कुत्ते से इंसान बना। अल्लाह मुझे भी बना दे।